अस्सलाम वालेकुम डियर सिक्स क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में स्टूडेंट आपने पहले फार्मूला एक ड्राइव करना है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 करनी है। तो एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हम देखेंगे कि रिलेशंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। तो इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.5 तक जो है वो एलसीएम फाइंड किया था और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स फाइंड किया था। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का आपस में क्या रिलेशन होता है, यानी क्या ताल्लुक होता है, ये चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। और एक एग्जांपल के जरिए स्टूडेंट लेट्स सपोज हम इस चीज को फार्मूला ड्राइव करते हैं बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशंस फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं टू नंबर्स लेता हूं 18 और 15 लेता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 15, तो आपने एचसीएफ किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा था कि दो मेथड होते हैं, एक बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। फर्ज करें मैं अगर एचसीएफ फाइंड करूं 15 एंड 18 का बाय डिवीजन मेथड, तो वो किसके इक्वल होगा, यानी 18 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 ज़र 15 होता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आएगा। अब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़र क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये जो 3 है स्टूडेंट, ये एचसीएफ होगा किसका, 18 और 15 का। इस तरीके से अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ 18 और 15 का, तो 18 और 15 का जो एलसीएम स्टूडेंट हम फाइंड करते थे उसके भी दो मेथड होते हैं, एक डिवीजन मेथड होता है, दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड के जरिए 18 और 15 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो ये 3 6 ज़र 18, 3 5 ज़र 15, फिर 3 से होता है 3 2 ज़र 6, 5 एज इट इज आएगा, फिर 2 से होगा 2 1 ज़र 2, 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 से होगा 5 1 ज़र 5, तो ये 3 3 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 18 5 ज़र क्या होता है 8 5 ज़र 44 कैरी गया, 5 1 ज़र 5 प्लस 4 क्या आएगा 90 आ जाएगा। तो इट मींस के 18 और 15 का एचसीएफ क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, 18 और 15 का एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास 90 आ रहा है। अब फर्ज करें स्टूडेंट में अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूं एलसीएम के साथ, तो फिर क्या आता है जरा देखते हैं। एचसीएफ आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, और एलसीएम इन दोनों नंबर्स का क्या आ गया 90 आ गया। अब अगर मैं 3 को 90 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 9 ज़र क्या होता है 18 होता है, तो ये 180 के इक्वल आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 180। अब स्टूडेंट हम जरा जिन नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम लिया है उन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था 18 था, सेकंड नंबर क्या है 15 है, हम फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड नंबर के साथ, तो चेक करते हैं वो क्या आता है। यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास है 18 और सेकंड नंबर हमारे पास है 15। अगर 18 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 ज़र 44 कैरी गया, 5 1 ज़र 5 प्लस 4 9 होगा, 1 8 ज़र 8, 1 1 ज़र 1 तो 0, और 9 प्लस 8 क्या होगा आपके पास 9 प्लस स्टूडेंट ये आपके पास 3 9 ज़र 27 होता है, 180 नहीं होता है सॉरी। 3 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो 3 0 ज़र 0, 3 9 ज़र क्या होगा 27, ये 270 होता है। अब 9 प्लस 8 क्या होता है 17, 1 के लिए गया, और 1 प्लस 1 क्या होगा 270 होगा। इट मींस कि यहाँ इस एग्जांपल से आपको एक बात नजर आ रही है,
वो क्या बात नजर आ रही है स्टूडेंट के, जिन नंबर्स का आपने एचसीएफ और एलसीएम लिया है, यहाँ पर आपने 18 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम लिया था, उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 270 आता है, और उन नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी क्या आता है, 270 ही आता है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू आएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के। यानी अगर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर जिन नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम लिया है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, हमेशा इसको हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमेशा इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के इक्वल होता है। यानी जिन नंबर्स का आप एचसीएफ और एलसीएम ले रहे हैं उन नंबर्स का अगर आपस में प्रोडक्ट लिया जाए तो हमेशा जो है वो उन नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इस फार्मूले को, ये दोनों फार्मूलाज होते हैं स्टूडेंट, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन गया है फॉर द रिलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब इस फार्मूले का हम यूज करते हुए एक्सरसाइज करेंगे 1.6। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 432। यानी दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 432 के इक्वल है। फाइंड देयर एलसीएम, आपने एलसीएम फाइंड करना है। इफ एचसीएफ इज 6, यानी अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 6 हो तो फिर एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल है 32 के इक्वल है, 432 के इक्वल है। एचसीएफ आपके पास गिवन है 6 के इक्वल है, और आपसे कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर्स का। तो इट मींस कि हमने ये फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होता है। अभी हमने फार्मूला लिखा था कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, वो क्या होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो हम इस फार्मूले का अगर यूज करें, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखें या जस्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखें, एक ही बात है। तो ये इस फार्मूले का यूज करते हुए हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो जिस चीज को हमने फाइंड करना है, यानी हमने एलसीएम को फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखना है। एचसीएफ की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर उसने हमें दिया हुआ है वो क्या है, 432 है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 432 लिखेंगे। यहाँ से अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम इक्वल आएगा, ये जो 6 है ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके 432 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 7 42, 1 कैरी आ गया, 6 2 12। तो इट मींस के एलसीएम ऑफ द बोथ नंबर इज 72, यानी दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो 72 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज करते हुए एलसीएम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6048, find their HCF if LCM is 504। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर स्टूडेंट आपके पास गिवन है वो क्या है, वो आपके पास है 6048 है,
और HCF आपने फाइंड करना है और जो LCM की वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है, आपके पास 504 है। अब हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो इस LCM की जगह हम क्या पुट करेंगे, 504 पुट करेंगे इनटू HCF हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। और जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो आपके पास क्या है, 6048 है, तो उसकी जगह हम लोग 6048 लिखेंगे। तो यहां से HCF इक्वल आएगा 6048 डिवाइडेड बाय 504 आएगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि किससे कटिंग होती है। तो मेरे ख्याल से जो कटिंग होती है वो 2 से कटिंग होती है। 2 2 ज़र 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4 होता है। ऊपर 2 3 ज़र 6 0, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, फिर 2 से कटिंग होती है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, फिर 2 से 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। तो ऊपर आपके पास 1512 बचेगा, नीचे 126 आ जाएगा। तो फिर अगेन 2 से कटिंग होती है। 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6, ये 2 7 ज़र 14, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़र 10, 1 कैरी आ गया, 2 6 ज़र 12। अब हम देखते हैं 3 से कटिंग होती है या नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है 3 से होती है। 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 1 कैरी आ गया, 3 5 ज़र 15, 3 2 ज़र 6। फिर स्टूडेंट 2 से कटे 3 से होती है। 3 7 ज़र 21, 3 7 ज़र 21, 3 8 ज़र 24, 1 3 6 ज़र 12। फिर आपके पास ये आ जाएगा 86 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 86 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो ये आपके पास आता है 7 12 ज़र आता है। यानी 7 12 ज़र क्या होता है, 7 2 ज़र, ये सॉरी स्टूडेंट 4 है, दिस इज 4, यानी 3 4 ज़र 12 होता है। तो ये 84 है, 87 नहीं है। 7 12 ज़र 7 2 ज़र 14, 1 कैरी गया, 7 1 ज़र 7 प्लस 1 क्या होता है 84। तो इट मींस के 7 12 ज़र 84 होता है। तो आपके पास जो HCF आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो 12 के इक्वल आ गया। तो आप इस फार्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है उसके जरिए HCF फाइंड कर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 408 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। यानी दो नंबर्स हैं, दोनों का LCM जो है वो आपके पास 408 है और HCF दोनों का क्या है 34 है। फाइंड सेकंड नंबर, आपने सेकंड नंबर फाइंड करना है। इफ द फर्स्ट नंबर इज, और जो फर्स्ट नंबर है वो आपके पास क्या है 102 है। यानी स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, आपने सेकंड नंबर फाइंड करना है। HCF भी दिया हुआ है और LCM भी दिया हुआ है। हमें पता है स्टूडेंट कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर करूं तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के इक्वल होता है। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, हमने फाइंड है 102 है, तो फर्स्ट नंबर की जगह 102 पुट करना है और जो सेकंड नंबर है उसको हमने फाइंड करना है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। HCF हमारे पास क्या है 34 है और इनटू LCM हमारे पास क्या है 408 है। तो LCM की जगह 408 लिखेंगे और HCF की जगह क्या लिखेंगे 34। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 102 सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके 102 क्या होगा डिवाइड होगा। तो इट मींस के 34 into 408 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 102 के इक्वल आ जाएगा। तो अब कटिंग करते हैं, 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2, 2 17 ज़र 34 होता है,
अब नेक्स्ट अगर कटिंग करें तो आपके पास कटिंग होती है 17 3 जो होता है स्टूडेंट वो 51 होता है, 3 7 21, 2 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 2 क्या होता है 5, तो 17 1 17, 17 3 51 होता है। ये अब 3 1 3 और 3 1 3 1 कैरी आ गया, 3 3 9 1 कैरी आ गया, 3 6 18। तो इट मींस के आपके पास जो सेकंड नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 136 के इक्वल आ जाएगा सेकंड नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर फाइंड करते हैं इन दोनों जिसका HCF 34 है, LCM 408 है, और फर्स्ट नंबर अगर 102 हो तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा 136 होगा। यानी 102 और 136 वो दो नंबर्स हैं जिनका HCF 34 है और LCM 408 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, the LCM of two co-prime number is 555. Find second number if first number is 15. स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स दो प्राइम नंबर्स को कहते हैं जिनके LCM और HCF यानी एक प्राइम नंबर उनमें हमेशा क्या होता है 1 होता है, और दूसरा जो प्राइम नंबर होता है जो LCM होता है वो वही नंबर होता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कहा हुआ है कि द LCM ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 555 है। इसका मतलब है LCM आपके पास 555 होगा और जो सेकंड HCF जो होगा वो आपके पास क्या होगा 1 होगा। यानी दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका HCF 555 हो और जिनका HCF हमेशा किसके इक्वल होता है, प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा स्टूडेंट 1 के इक्वल होता है। यानी दो प्राइम नंबर्स हैं जिनका LCM 555 है और को प्राइम नंबर्स का है, तो को प्राइम नंबर्स सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स को कहते हैं, और प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। जैसे 2 3 5 और 7 है तो 5 और 7 दो प्राइम नंबर है स्टूडेंट, इन दोनों का LCM आपके पास क्या होगा 5 7 35, LCM होगा 35, और इन दोनों का HCF जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इस मींस के प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है। अब हमने स्टूडेंट सेकंड नंबर फाइंड करना है इसमें, और जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर 15 के इक्वल है। यानी फर्स्ट नंबर 15 है तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर करूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के इक्वल होता है। तो को प्राइम नंबर्स कहते हैं दो प्राइम नंबर्स को, और प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, और इनका LCM जो दिया हुआ है प्राइम नंबर्स का वो क्या है 555 है। सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, और जो फर्स्ट नंबर उसने हमें बताया हुआ है वो क्या है, हमारे पास 15 है। तो अब यहाँ से अगर हम सेकंड नंबर फाइंड करते हैं तो 15 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा 555 से क्या होगा डिवाइड होगा, 1 into 555 करता हूं तो फिर 555 भी आता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग करते हैं तो 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5 होता है। फिर कटिंग करते हैं तो 3 3 9, 2 कैरी आएगा, 3 7 21 होगा। तो इट मींस कि ये किसके इक्वल आ जाएगा 37 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो सेकंड नंबर आपके पास होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 37 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। तो याद रखें को प्राइम नंबर्स
दो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स को कहते हैं, यानी किसी भी दो प्राइम नंबर्स के सेट्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एलसीएम जो होता है वो यहाँ पे गिवन है 555 है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।